हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे एक लेटेस्ट टॉपिक के बारे में। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा चल रही है प्राइवेट स्कूलों के बारे में कि प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है। किताब के नाम पे, री एडमिशन के नाम पे बहुत सारे पैसे ले जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ओके, तो काफ़ी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो थोड़ा वीडियो अगर लंबा जाएगा, 10 से 15 मिनट का जा सकता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और मैं ये वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ, जिसके कारण हो सकता है कि आपको बाहर से कोई नॉइज या फिर अभी सीजन चल रहा है शादी का, तो डीजे का आवाज़ या फिर गीत उत का आवाज़ अगर आता है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। वैसे ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस वाली बात तो रहेगी नहीं। ओके, उतना आवाज़ नहीं आएगा। ओके, सो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कौन-कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं कहाँ पढ़ा हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। और दूसरे टॉपिक हम बात करेंगे कि कौन-सा स्कूल अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है या प्राइवेट स्कूल अच्छा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फंडिंग कहाँ से आती है और खर्चे क्या-क्या होते हैं स्कूलों के। फिर हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन-सा स्कूल चूज़ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या सच में जो बुक्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं प्राइवेट स्कूल के। और लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए पहला जो है टॉपिक, मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं पहले बताता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे मेरा नाम बंसराज पंडित है। बहुत सारे लोग मुझे रिक सर के नाम से भी जानते हैं। और मैं एक टीचर हूँ पेशे से, मेरा ऑक्यूपेशन टीचर है। और साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कंटेंट भी बनाता हूँ। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ अभी। मैं एक करंटली एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल नहीं है। और मेरी जो शिक्षा हुई है, मेरी जो एजुकेशन हुई है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। शुरू से अंत में क्लास 1 से लेकर क्लास 12th या वो बोल सकते हैं कि उसके ऊपर लेवल की जो भी मैंने हायर स्टडीज़ किया है। अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री फिज़िक्स से। तो जितनी भी मेरी एजुकेशन हुई है, वो सारी की सारी मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। लेकिन अभी मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ एज़ ए टीचर, साइंस टीचर। तो बाद में जब मैं कुछ ऐसे तथ्य रखूँगा, कुछ फैक्ट्स रखूँगा, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये एक इस तरह से इनका इस तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो आपको ऐसा लगे कि मैं दोनों तरफ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। और आज मैं जो बात करूँगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा, ठीक है? कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। ओके, और हो सके कि आगे की वीडियो में जब मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ लोगों को खराब लगे, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कुछ कड़वी बातें जो होती है वो सच्चाई वाली बातें होती है, थोड़ी कड़वी होती है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ओके, तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, व्हिच इज़ बेटर, मतलब कौन-सा स्कूल आपके बच्चे के लिए बेहतर है, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? अगर मैं एक वर्ड में आंसर दूँ, अभी फ़िलहाल जो अभी अप्रैल चल रहा है, जैसे आज है 18 अप्रैल 2026, तो आज के बाद मैं बात करूँगा, तो प्राइवेट स्कूल इज़ बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल सबसे बेहतर है। अगर आपको एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चे की फ़िक्र है, तो प्राइवेट स्कूल सबसे अच्छा है। क्या रीज़न है गवर्नमेंट स्कूल क्यों अच्छा नहीं, जबकि तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। हाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं पछता रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पापा भी मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते, तो मैं कुछ भी और मैं कुछ क्रिएटिव मैं कर पाता आप लोग के लिए। रीज़न क्या है कि प्राइवेट स्कूल बेस्ट आपके बच्चे के लिए? देखिए, आप मेरी बातों को मत समझिए। आप अपने घर के अगल-बगल के जितने भी स्कूल्स हैं, सबको विज़िट कीजिए। पहले आप गवर्नमेंट स्कूल विज़िट कीजिए, 2-4 गवर्नमेंट स्कूल, फिर 2-4 आप प्राइवेट स्कूल विज़िट कीजिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या बेस्ट है। पहले अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको बेहतर ढंग से पता होगा कि प्राइवेट स्कूल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल का न्यूज़ में, अपने अगल-बगल में, कि छत टूटी हुई है, तो उसका शौचालय सही से नहीं है, उसका बाथरूम जो टूटा हुआ है, ग्राउंड सही से नहीं है, मतलब बहुत दिनों से पेंट नहीं हुआ है, बेंच टूटा हुआ है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्राइवेट स्कूलों में देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ़ आपको गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में देखने को क्यों नहीं मिलता? तो प्राइवेट स्कूल वाले चाहते हैं, उनको कॉम्पिटिशन करना रहता है दूसरे प्राइवेट स्कूल से।
क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि पेरेंट्स वहाँ पे एडमिशन नहीं कराएंगे और उसका स्कूल चलेगा नहीं। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल क्या होता है कि वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं, उनको मतलब ही नहीं कंपटीशन से। लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है कि अगर दूसरा प्राइवेट स्कूल है, अगर वो ये सुविधाएं दे रही है तो हमें भी देना चाहिए। इसीलिए हर एक प्राइवेट स्कूल बेस्ट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। वहाँ की साफ सफाई आप देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनका क्लासरूम देखिए, उनका बेंच डेस्क जो बिल्डिंग होता है उस पर देखिएगा आप। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या बेस्ट होता है। सो दूसरा हम बात करेंगे कि पढ़ाई पे। तो ये आपको भी पता है कि पढ़ाई कौन से स्कूल में अच्छा होता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को 70,000 80,000 तक की सैलरी होता है, ताकि वो फुल अपनी जो होती है, कह सकते हैं कि अपना 100% दे सके, ट्यूशन ना पढ़ा के वो सिर्फ स्कूल पे बच्चों को फोकस करे, जो भी उसका 4-5 घंटे का ड्यूटी होता है, और वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे। लेकिन आपको भी पता है कि कितने अच्छे से वे पढ़ाते हैं, उनका क्या मकसद होता है गवर्नमेंट स्कूल में जाने का, ये आपको भी पता है, और वो कितना पढ़ाते हैं। तो फार बेटर अगर हम बोल सकते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। चाहे वो छोटे गांव में एक प्राइवेट स्कूल है ना, तो वो एक बेहतर पढ़ाई देती है एक गवर्नमेंट स्कूल से। ये मेरा दावा है। अगर मेरे दावा पर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद जाके ये चीज़ टेस्ट कीजिए। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं बच्चों को कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, मेरा कोचिंग भी है। आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा मेरा इंस्टीट्यूट का नाम। तो बात ये है कि मेरे पास दोनों बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं, यानी झारखंड बोर्ड के भी बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं। मैं देखता हूँ कि जो झारखंड बोर्ड के बच्चे 7, 8, 9, 10 में आते हैं, उनको हिंदी तक नहीं पढ़ना आता है, वो समझ ही नहीं पाते। मैथमेटिक्स तो दूर सॉल्व करना, साइंस भी उनको जो नॉर्मल लैंग्वेज आता है वो भी समझ नहीं आता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग वो इतना कमजोर ही कर देते हैं गवर्नमेंट स्कूल वाले कि बच्चा चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। और प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा 2-3 को उठा लीजिए, उनको एडिशन अच्छा से आता है, उनको टेबल बहुत अच्छा आ रहा है 12 तक 15 तक, वो मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, हर एक चीज, हिंदी इंग्लिश वो रीड कर लेते हैं अच्छा से। तो पढ़ाई के मामले में गवर्नमेंट स्कूल कहीं नहीं है, सॉरी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल कहीं नहीं है प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में। ये आप अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो आप खुद जाके एक चीज देख लीजिएगा। उसके बाद बात आती है डिसिप्लिन। तो आपको भी पता होगा कि प्राइवेट स्कूल अपनी स्कूल की रेपुटेशन को, इमेज को बचाने के लिए कितना मेहनत करता है डिसिप्लिन पे। उनके डिसिप्लिन देखिए, असेंबली होती है, क्लासेस में टीचर्स और बच्चों के बीच की जो डिसिप्लिन होती है वो आप देखिए। ये आपको गवर्नमेंट स्कूल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि कैसी क्या डिसिप्लिन होती है। सो ओके, तो ये बात हुई कि कौन सी बेहतर है। अच्छा, आपको भी पता होगा ये कि अगर कोई भी पेरेंट्स थोड़ा बहुत भी अच्छा पैसा कमा रहा है तो वो अपने बच्चों को एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहा है। जो थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है वो डीएवी, डीपीएस जैसे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन वैसे पेरेंट्स जो ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, जिनका ज़्यादा अर्निंग नहीं है, तो वो अपने बच्चों को एक छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं। गांव में जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में उसी के बच्चे भी आजकल पढ़ते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। जिनके पास प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स उतना अर्निंग नहीं कर पाते हैं, जो फी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बुक्स के जो दाम होते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वैसे पेरेंट्स जो है वो मजबूरी में पढ़ाते हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आज के लाइफ में गवर्नमेंट स्कूल जो हो गया है वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए, और यह भी आप कह सकते हैं कि कितनी गरीबी है हमारे देश में उस चीज को दिखाने के लिए। क्योंकि जो भी थोड़ा मोड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है, आपको ही पता है, आप अपने आपसे भी पूछिएगा कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे। हर पेरेंट्स चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा से अच्छा स्कूल में शिक्षा दें। तो अच्छा से अच्छा कौन सा स्कूल होता है, अभी आपको भी पता होगा कि एक अच्छा से अच्छा कौन सा स्कूल हो सकता है। सो और आप ये रिसर्च कीजिएगा, ठीक है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे तीसरा टॉपिक, हम बात करेंगे फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल्स, कि स्कूल का फंडिंग कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है और उसका खर्च कहाँ होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, उसकी सारी खर्च गवर्नमेंट उठाती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स से आता है, जो हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स पे करते हैं। और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनको हायर करने का भी काम गवर्नमेंट का होता है, एग्जाम लेती है गवर्नमेंट,
और उस तरह से हायरिंग किया जाता है टीचर्स को। तो टीचर्स को सैलरी अच्छी मिलती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल का बात करें जहाँ पे 9-10 की पढ़ाई होती है, हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ की टीचर्स की सैलरी जो होती है वो लगभग 70 से 80 हज़ार होती है। अब सोचिए 70 से 80 हज़ार सैलरी में टीचर अगर चाहता ना तो हर चीज़, अपना लैपटॉप, अपना प्रोजेक्टर ला के वो स्कूल में पढ़ाता, अपना लैपटॉप में वो पीपीटी बना के स्कूल में ले जाके बच्चों को पढ़ाता है। 70-80 हज़ार सैलरी, उसको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। एज ए प्राइवेट टीचर हम लोग की सैलरी कम होती है, इसीलिए हमें प्राइवेट कोचिंग पढ़ाना पड़ता है ताकि हमारे खर्चे मैनेज हो सके, हमारे डेली लाइफ में जो खर्चे होती है उसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट टीचर के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सैलरी इसलिए देती है ताकि टीचर की भी भला हो और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो। लेकिन आपको भी पता है कि किनका भला होता है, सो बच्चे कैसे हो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, और जो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल के उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कैसे हो जाते हैं, सो ये आपको भी पता है। तो उनके सारे जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। फंडिंग उनको कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से मिलती है। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल की जो फंडिंग होती है वो पूरी तरह से फी पे डिपेंड करता है कि जो फी कलेक्शन होता है स्टूडेंट से, बच्चों को पढ़ाने से, सारा खर्चा उसी पे जाता है। पूरा का पूरा खर्चा कहाँ जाता है? उसी पे जाता है। खर्चा क्या क्या है आप देखिए। पहला तो टीचर्स की सैलरी, दूसरी बात वैन, आपको भी पता होगा कि प्राइवेट स्कूल में वैन चलती है, बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उसमें वैन खर्च, ड्राइवर की सैलरी, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं जैसे प्यून हो गया, जो सफाई कर्मी हो गए, स्कूल में बहुत सारे ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी। उसके बाद मैनेजमेंट, साफ सफाई, बेंच डेस्क, क्लासरूम में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, चौक बोर्ड, ये सब की जो खर्च है वो सारे एक प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं उनको उठाना पड़ता है। और उनका जो खर्च तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो एक फंडिंग आता है, जो इनकम का सोर्स है, वो एक फ़ी है, ओके। और बात यहाँ पे आती है कि फ़ी किसी किसी स्कूल का ज़्यादा आता है, किसी किसी स्कूल का कम आता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो ज़्यादा हाई लेवल के जो स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनकी फ़ी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो टीचर्स को जो हायर करते हैं उनको सैलरी ज़्यादा पे करते हैं। बड़े बड़े स्कूल जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको हायर करते हैं और उनकी सैलरी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा फी चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि सुविधाएं भी वो ज़्यादा देती है। जो हमारे गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल होते हैं हमारे गाँव में, उनकी थोड़ी फी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं होता है जो बड़े बड़े स्कूलों में होता है। सुविधाएं उतनी नहीं होती है, लेकिन होती है, अच्छी सुविधाएं होती है। और टीचर्स की भी उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल, ये जो गाँवों में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो आपको ही पता होगा कितनी सैलरी होती है। अच्छा, उसके बाद ये होगा हमारा फंडिंग और एक्सपेंसेस कि गवर्नमेंट स्कूल का फंडिंग कहाँ से आता है, उसका खर्चा क्या है, और प्राइवेट स्कूल का पैसा कहाँ से आता है और खर्च क्या है। तो बात आती है कि अब आप किसको चूज कीजिएगा। तो हमारा चौथा टॉपिक यही है, विच शुड यू चूज, आप किसे चूज कीजिएगा, एक गवर्नमेंट स्कूल को या एक प्राइवेट स्कूल को अपने बच्चे के लिए। तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर लिटरली आप अपने बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो आपको एक प्राइवेट स्कूल ही चूज़ करना चाहिए। अब ऐसा मत सोचिएगा, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मत कभी आप सोचिएगा कि मैं आपको एक तरह से बहका रहा हूँ या फिर मैं एक तरह से आपको मिसगाइड कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना डिसीजन लीजिएगा खुद से, बस मेरी बातों पर आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सुविधाएँ, पढ़ाई कौन से स्कूल में कैसा मिल रहा है, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ओके। अब बात आती है पाँचवां टॉपिक। अच्छा, एक पाँचवां टॉपिक में जो हम लोग बुक्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल लूट मचा रखी है, बहुत लूट रही है, तो क्या करें? तो सर आपके पास ऑप्शन है, प्राइवेट स्कूल आपके घर नहीं आती है, आपके बच्चों को ज़बरदस्ती लेके नहीं जाती है। आप अपने मर्ज़ी से प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, जबकि आपके घर के बगल में सरकारी स्कूल पड़ा हुआ है। हर एक गाँव में सरकारी स्कूल होती है। आप वहाँ पे एडमिशन ना करा के एक प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले आपको लेके नहीं जाते हैं। मैं कह देना चाह रहा हूँ, मुझे कोई प्राइवेट स्कूल ने कोई फंडिंग नहीं किया है, ना मैं किसी प्राइवेट स्कूल का तारीफ़ कर रहा हूँ, बस जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ।
तो प्राइवेट स्कूल वाले आपके घर आके आपके बच्चे को ज़बरदस्ती लेके नहीं जाते। आप अपने स्वेच्छा से, अपनी ज़िम्मेवारी से, अपनी मर्ज़ी से आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो ये कहना कि लूट मचा रखी है, तो अगर कोई स्कूल वाले आपको लूट रहे हैं, तो आप उस बच्चे का एडमिशन वहाँ से हटा दीजिए ना। आप अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ से हटा दीजिए, दूसरे स्कूल में करा दीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा, और हम थोड़ा-सा बात करेंगे हम लोग कि मान लीजिए इसको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। देखिए, 2 सब्ज़ी बेचने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल को समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको। 2 सब्ज़ी बेचने वाले हैं, एक है गवर्नमेंट फंडेड, मतलब गवर्नमेंट ने उस सब्ज़ी वाला को एक पूरा अच्छा मकान बना के दिया और सब्ज़ी भी अच्छी क्वालिटी का ला के दे रहा है कि आप बेचो। एक दूसरा आदमी इंडिविजुअल पर्सन है, जो अपना खुद का अपने पैसे से वो घर, दुकान बनाया और उसमें भी वो अपनी अच्छी क्वालिटी का सब्ज़ी बेच रहा है। अब कस्टमर जाएगा तो किसे चूज़ करेगा? अब देखिए बात क्या है कि जो गवर्नमेंट सब्ज़ी बेचने वाला था वेंडर, वो क्या कर रहा है, सब्ज़ी की क्वालिटी खराब बेच रहा है। गवर्नमेंट से तो अच्छी सब्ज़ी क्वालिटी अच्छी आ रही है, बट वो करप्शन करने के चक्कर में सब्ज़ी खराब दे रही है। दूसरी बात कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा हो चुका है उस दुकान का कि गंदगी हर तरफ है, सड़े हुए फल, सब्जियाँ वहाँ पे महक रही है, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ जो प्राइवेट वेंडर है, वो अपना दुकान को साफ-सुथरा करके रखता है और कस्टमर से अच्छा से बात करता है ताकि वो अपना दुकान का जो सब्ज़ी है, अपना दुकान का रेपुटेशन बढ़ा सके और सब्ज़ी अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट वेंडर के पास जाएँ या प्राइवेट के पास जाएँ सब्ज़ी खरीदने के लिए। आपको तो किसी ने रोका नहीं है, आपको जहाँ अच्छा मिलेगा, आप वहाँ जाना चाहेंगे। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर गवर्नमेंट वाला खराब बेच रहा है, गंदा बेच रहा है, जबकि वो फ्री दे रहा है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में हर चीज़ फ्री मिलती है। ड्रेस से लेकर खाना, पैसा सब मिला, साइकिल वगैरह सब दिया जाता है ताकि आप आइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन फिर भी आप अपना बच्चा का एडमिशन नहीं कराते। रीज़न क्या है कि वही सब्ज़ी वाला, कि गवर्नमेंट तो उसको सब कुछ दे रही है अच्छे से, लेकिन करप्शन करके वो अपना सब्ज़ी का या फल का इतना क्वालिटी खराब कर दे रहा है कि वो फ्री बट जबकि वो फ्री दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब कुछ दे रही है। तो वो जो गवर्नमेंट वेंडर है सब्ज़ी बेचने वाला, वो आपको फ्री दे रही है सब्ज़ी कि आके फ्री ले जाइए। लेकिन फिर भी आप उस सब्ज़ी को नहीं ले जाना चाहेंगे अपने घर, क्यों? क्योंकि क्वालिटी खराब है, आप अगर उस सब्ज़ी को खाएँगे तो बीमार पड़ जाएँगे। लेकिन आप कहाँ जाते हैं? थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन एक प्राइवेट वेंडर के पास जाते हैं ताकि आपको अच्छी सब्ज़ी मिल सके, अच्छा फल मिल सके और उसको आप खा सकें। तो ये तो चॉइस आपके पास है। आप जहाँ भी जाना चाहेंगे आप वहाँ पे जाइए, आपको तो किसी ने रोका नहीं है। तो ये कहना गलत बात है कि प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। हाँ, बड़े-बड़े जो स्कूल होते हैं डेफ़िनेटली वे लूटते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को, क्यों? अलग-अलग चीज़ों के नाम पे एक्सपेंसिव जो एक्सपेंस होते हैं उसके नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे, री-एडमिशन के नाम पे, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो छोटे-छोटे स्कूल होते हैं, छोटे-छोटे टाउन में, गाँव लेवल में, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे मैं बताऊँगा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई स्कूल लग रहा है कि आपको लूटा जा रहा है, कि वो स्कूल आपसे लूट रहा है, सिंपल सी बात है, आप वहाँ से एडमिशन हटा के दूसरे स्कूल में करा दीजिए। दूसरे प्राइवेट स्कूल में, और अगर आपको ये लग रहा है कि सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे ही है, तो भैया आप अपने बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। किसने आपको रोका है? आप अच्छा सरकार चुनिए, अच्छा सरकार आएगा तो अच्छे से स्कूल का देखभाल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारी सुविधाएँ, सारे सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल का अच्छा करेगा और आपके बच्चे का भी भला होगा। बच्चा आपका सीखेगा। लेकिन आप ना ही अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं, उल्टा आप ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं। तो अगर कोई आपको लूट रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ अपने आप को लुटवाने के लिए? आप हट जाइए ना। अगर मान लीजिए एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, अगर सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए, तो वो प्राइवेट स्कूल तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अपने आप वो स्कूल लाइन में आ जाएगा। अभी प्राइवेट स्कूल का इतना मनमानी क्यों चलता है? जो आप लोग बोलते हैं कि मनमानी चल रहा है, रीज़न क्या है? वही कि आप लोग को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आता है कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ता है ना, तो उस चीज़ का प्राइस भी बढ़ता है। तो अभी प्राइवेट स्कूलों का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? आपको ही पता है, आप डेटा उठा के देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि हर राज्य में कितने गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, पिछले साल कितने गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए थे। तो गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट स्कूल तो खुलेंगे, और प्राइवेट स्कूल खुलेंगे तो बच्चे का एडमिशन कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में जाएगा।
तो प्राइवेट स्कूल तो लूट मचाएगी, क्योंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट करती है एक प्राइवेट स्कूल का डायरेक्टर, तो वो भी चाहता है कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख हम उस स्कूल से कमाएं। क्योंकि मान लीजिए आप अगर एक अच्छा जॉब करते हैं, एज ए पर्सन है, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप भी चाहते हैं, बिजनेस करते हैं कि आपको भी अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो एक प्राइवेट स्कूल वाले अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे के आपके बच्चे को भी वो कमाते हैं, क्योंकि वो तो कमाएंगे ही ना। इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखी है, इतना टेंशन उनके पास होता है कि कोई बच्चा को कुछ हो ना जाए, स्कूल में किसी तरह का दाग ना आ जाए, तो इतना टेंशन लेके वो कुछ तो कमाना चाहेगी, बिल्कुल कमाना चाहेगी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, कमाने बनाने का झंझट। लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ के टीचर्स हैं, वो अपना जिम्मेवारी ढंग से निभाते नहीं है, जिसके कारण मजबूरी में पेरेंट्स को कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल की तरफ। तो ये हुआ कि आपको क्या चूज करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, 5वां टॉपिक पे बात करेंगे, एक्सपेंसिव बुक्स एंड री एडमिशन। तो एक्सपेंसिव बुक जाहिर सी बात है रहती है, क्यों रहती है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम में, आप देखिएगा। मैंने क्लास 7 का एक साइंस बुक लिया था और एक डीएवी का 7 क्लास का बुक लिया था। उसमें मैंने कंपेयर करके दिखाया है कि दोनों को बुक का लेवल क्या है। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, और नहीं भी देखते हो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक प्राइवेट स्कूल का बुक देखिएगा, उसका प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी इतना बढ़िया होता है कि आपका बच्चा 2 से 3 साल तक बुक को अच्छा रखें तो नहीं फटेगा। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल का बुक देखिएगा, एक तो पेपर क्वालिटी इतना घटिया रहता है, दूसरी बात प्रिंटिंग अच्छा से होती नहीं है, पूरा काला काला ब्लैक, जो पिक्चर्स होते हैं वो उतने अच्छे से दिखते नहीं है। ये आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा। एक गवर्नमेंट स्कूल का बुक लीजिए अपने पास, एक प्राइवेट स्कूल का बुक लाइए और उसको आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा बुक बेहतर है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी जब अच्छा रहता है तो बुक का प्राइस भी जाता है ऊपर, तो 300-400 तक जाता है एक बुक का। 8 से 9 बुक रिकमेंड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कराने के लिए, जैसे ग्रामर हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो 7-8 बुक जाएंगे तो खर्चे जाते हैं महज। और बात ये कि वो स्कूल वाले बुक फालतू में 7-8 बुक नहीं देते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, नहीं होती तो आप जाइए स्कूल में पूछिए कि आपने बुक खरीदवाया लेकिन आप नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने जगह फिर बिल्कुल सही है। आप जो फिर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि स्कूल बुक के नाम पे लूट रही है। और अदरवाइज अगर ऐसा हो रहा है कि आपके बच्चे के पास 8 से 9 बुक है और 8 से 9 बुक्स की पढ़ाई हो रही है, उससे आपके बच्चा का फायदा हो रहा है, आपके बच्चे का टैलेंट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, ये आपके लिए तो अच्छी है। अभी आप अपने बच्चे के प्रति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो आप अपने बच्चे के प्रति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। आगे जाके आपको उसका रिटर्न मिलेगा, जब बच्चा आपका अच्छा करेगा, कमाएगा, तो उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स होते हैं वो कॉस्टली जाता है। दूसरी बात इसलिए क्योंकि उसमें जो बुक्स, ये स्कूल का कमीशन भी जुड़ा रहता है, स्कूल का कमीशन, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल और दुकान वाला में टाइप होता है, पार्टनरशिप होती है कि इतना बुक आप मेरा बेच दीजिए, हम आपको इतना कमीशन, मतलब आप अपने बच्चे का, अपने स्कूल का बुक मेरी दुकान से खरीदवाइए तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, 20%, 30%, इस तरह का कमीशन कुछ होता है, जिसके कारण बुक्स एक्स्ट्रा कॉस्टली जाता है। तो छोटे स्कूलों के लिए एक अवसर होता है कमाने का, क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं उनका फीस उतना नहीं हो पाता कमाई, क्योंकि टीचर्स की सैलरी हर साल बढ़ानी पड़ती है। अगर मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं नया सेशन में जा रहा हूँ, मेरा 1 साल हो चुका है, तो डेफिनेटली स्कूल वाले को मेरा सैलरी बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा फिर कह सकते हैं एक तरह से कि मैं फिर छोड़ दूंगा उस स्कूल में। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, मेरे खर्चे बढ़ते हैं, तो टीचर्स की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, ड्राइवर की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो फीस ये सारा नहीं हो पाता है खर्चे रिकवर। इसीलिए बुक्स के जरिए, यूनिफॉर्म के जरिए थोड़ा सा कमाई छोटे स्कूलों वाले करते हैं। हाँ, बड़े स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े स्कूल में फीस ज़्यादा होता है तो बच्चे का निकल जाता है, जो स्कूल का खर्च है वो निकल जाता है। दूसरी बात कि मैनेजमेंट के नाम से और बहुत सारे अलग अलग फी के नाम से पैसे लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी खर्च निकल जाता है। एडमिशन फी बहुत ज़्यादा हाई होता है बड़े बड़े स्कूलों का, तो वहाँ से उनका मैनेजमेंट जो होता है, खर्च जो होता है, एक्स्ट्रा खर्च, बेंच डेस्क, क्लासरूम की नीट एंड क्लीनिंग वाला सारा निकल जाता है खर्चा। तो बड़े स्कूलों के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन छोटे स्कूलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं देखा हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है खर्चा कहाँ कितना होता है और कितना कलेक्शन होता है। नहीं होता, आप भी एक बार
देख लीजिएगा। और हम बात करेंगे कि हाँ, तो री-एडमिशन, देखिए री-एडमिशन सारे स्कूलों में नहीं होती है, बड़े-बड़े स्कूलों में री-एडमिशन के नाम से पैसा ऐंठा जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसका क्या उपाय है? सिंपल सा उपाय है, कुछ बात नहीं करना है। स्कूल वाले अगर नहीं मानते हैं, आप सीधे बोलिए कि सर हम री-एडमिशन के नाम पे नहीं देंगे। जब जब हम कॉलेज में, जब हम लोग 11th-12th ग्रेजुएशन में जाते हैं, वहाँ पे जब नहीं लगता है री-एडमिशन का चार्ज पैसा, तो आप क्यों ले रहे हैं स्कूल में 7, 8, 9, 10 के लिए? तो बात कीजिए, अगर स्कूल वाले नहीं मानते तो सिंपल सी बात है, वो बच्चे का एडमिशन हटा दीजिए वहाँ से, उस स्कूल से, बच्चों को भेजना ही बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब एक बार में बहुत सारे बच्चे उस स्कूल से हटेंगे ना, तो स्कूल का खर्चा भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अब जाएंगे नहीं, लेकिन टीचर को उनको रखना पड़ेगा, टीचर्स को तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। तो ऑटोमेटिक उनको अपना जो भी है री-एडमिशन चार्ज हटाना पड़ेगा। मनमानी वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मनमानी इसलिए करते हैं क्योंकि आप ज़बरदस्ती बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। आप अपना बच्चों को वहाँ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए ना, दूसरे स्कूल में एडमिशन कर दीजिए। वो स्कूल अपने आप सुधर जाएगा, वो अपने आप फी कम कर देगा, री-एडमिशन चार्ज हटा देगा। जो भी पॉसिबल होगा, जो भी उसको लग रहा है कि इसके कारण मेरा स्कूल का रेपुटेशन खराब हो रहा है, वो अपने आप सुधार लेगा। ये फैक्ट वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये आपको भी पता होगा। ओके, अब लास्ट है व्हाट टू डू, सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर से बेहतर करना। कैसे होगी गवर्नमेंट स्कूल बेहतर से बेहतर? देखिए, इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि जो वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल है, उसको अपना ज़मीर देखना होगा। ज़मीर क्या बात है कि जो उनको काम दिया गया है, जो उनका ड्यूटी है, उनको ईमानदारी से निभाना होगा, बच्चे को अच्छा से पढ़ाना होगा, पूरा फुल टाइम अच्छे से समय देके पढ़ाना होगा। और प्रिंसिपल का काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्कूल का, मैनेजमेंट, वो अच्छा करना होगा। उसके लिए अगर सरकार से फंडिंग मांगना पड़े तो फंडिंग मांगे। सरकार फंडिंग नहीं दे रही है तो अगल-बगल जो गाँव के लोग पेरेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से प्रिंसिपल बात उठाए, सवाल रखे। जब आंदोलन होगा तो फंडिंग बिल्कुल मिलेगी। तो ये सब गवर्नमेंट टीचर्स करेंगे तब तो ना। गवर्नमेंट टीचर्स ये सब करते ही नहीं है, तो स्कूल तो ऑटोमेटिक खराब होगा। तो गवर्नमेंट स्कूल को सबसे बेहतर बनाना है, क्योंकि आप जान लीजिए, एक शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेल्थ सिस्टम चाहिए, इलाज चाहिए, तो आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट वाले अगर अच्छी आपको सुविधाएं देगी तो वो आपको अच्छा चार्ज भी करेगा, क्योंकि खर्चे होती है। लेकिन गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है खर्च को, क्योंकि उनके पास टैक्स अलग अलग तरह से आती है, बहुत तरह से पैसा आती है। तो गवर्नमेंट एजुकेशन को का खर्च उठा सकती है, हेल्थ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ सिस्टम, उसका भी खर्च उठा सकती है। लेकिन एक आम आदमी अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य प्राइवेटली वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट स्कूल को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। और क्या किया जा सकता है? दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपके एरिया में गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं है, मजबूरी है आपका प्राइवेट स्कूल पढ़ाना है। देखिए, आपके एरिया में जो भी होगा प्राइवेट स्कूल एक नहीं होंगे, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे। तो अगर कोई मनमानी करता है कोई स्कूल, तो जाहिर सी बात है, सिंपल से आपको एक ही चीज़ करना है, उस स्कूल से अपने बच्चे का नाम हटवाइए, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराइए। उस स्कूल का अपने आप समझ में आ जाएगा, जो मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया है। तो ये दो सोल्यूशन है कि आप उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाइए ही मत, अगर प्राइवेट वाले ऐसे कर रहे हैं। या फिर दूसरा, आप अपने एरिया का गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा करवाइए, एज ए पब्लिक, एज ए पेरेंट्स, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़, देखिए अभी जो प्राइवेट स्कूल इतना खुल रहा है, इसका रीज़न वही है, एक ही रीज़न है, सरकारी टीचरों का निकम्मापन। अब अगर इस बात से किसी सरकारी टीचर को खराब लग रहा है तो भैया लगने दीजिए, ये बात सच है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे भी पता है कि मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे भी पता है कि वो टीचर कैसे थे और कैसे पढ़ाते थे उसको। तो जब तक सरकारी स्कूल के टीचर निकम्मे रहेंगे, अपना ज़मीर को नहीं समझेंगे, अपना ड्यूटी को नहीं समझेंगे, प्राइवेट स्कूल खुलते जाएंगे, प्राइवेट स्कूल का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, हर एरिया में प्राइवेट स्कूल बढ़ते जाएंगे। और आने वाले दिन में जैसे जैसे पेरेंट्स का खर्च बढ़ेगा, वही कमाई होगा, इनकम ज़्यादा होगा, सारे बच्चे को वो गवर्नमेंट स्कूल खाली होता जाएगा, सारा बच्चा कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में। क्योंकि
एक मैं चीज़ और बात करना चाहूँगा, आपको पता होगा कि जब आपके मोहल्ले में फ्री में खिचड़ी या फ्री में खीर, पूड़ी सबको कुछ वितरण होता है या कोई भी चीज़ का वितरण होता है, तो लोग दौड़े चले जाते हैं, चाहे वो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, चाहे कम कमाने वाले लोग, सारे दौड़े चले जाते हैं, सबको चाहिए फ्री में। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट बुला-बुला के बच्चों को फ्री में एडमिशन, फ्री में एजुकेशन, फ्री में बुक्स, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेज़र, बैग सब कुछ दे रही है, साइकिल, पैसा सब कुछ दे रही है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराते हैं। रीज़न उन्हें भी पता है कि अगर अभी हम अपने बच्चे को फ्री के चक्कर में रखेंगे तो मेरा बच्चा का दिक्कत बाद में बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए उस फ्री को छोड़ के पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते गवर्नमेंट स्कूल। तो अगर प्राइवेट स्कूल को बंद करना है तो आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को अच्छा होना होगा। उसके बाद हम लोग आज तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, तो आज हम लोग इसमें यहीं तक बात करेंगे। आगे जब और वीडियोज़ आएँगे तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे किया जा सकता है और बेहतर कैसे किया जा सकता है गवर्नमेंट स्कूल को। और हम लोग के लिए जो प्राइवेट टीचर, हम लोग के लिए अगर मान लीजिए सारा गवर्नमेंट स्कूल अच्छा हो जाए, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं क्या करूँगा? तो ये सब टॉपिक पे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिएगा, और हो सके तो दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा। और अगर नहीं पसंद आया होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपना कमेंट के ज़रिए आप अपना राय बता सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन था। आपका ओपिनियन जो है, आप अपने बच्चे का आपका एडमिशन जहाँ भी कराना है अपने अनुसार कराइए। मेरी बातों को लेके आप बस मेरी बातों को आप सोचिएगा। मैंने इस वीडियो में जो बात मैंने कहा है उस पे विचार कीजिएगा बस। अब मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये कीजिए सब। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।